सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का एग्जाम कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल तुम्हारे सामने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई कि इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल आए मेरे भाई, तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ऐसे सवालों की सिर्फ नंबरिंग देनी है तुमको। तो नंबरिंग दो भाई, KOI, के आएगा 11 पर, O आएगा 15 पर, J आएगा 10 पर। MQL, M आएगा 13 पर, Q आएगा 17 पर, L आएगा 12 पर। OSM, O आएगा 15 पर, S आएगा 19 पर, M आएगा 13 पर। JNI, J आएगा 10 पर, N आएगा 14 पर, I आएगा 9 पर। तो अब तुम इस सवाल को ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। तो देखो भाई, ऐस यहां तक तो सेम है, ठीक भाई। इसको देख लो, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 आएगा, 17 में से 5 घटाओगे तो 12 आएगा, 19 में से 6 घटाओगे तो 13 आएगा, और 14 में से 5 घटाओगे तो 9 आएगा। सब में तो 5-5 घटा दिया, इस तीसरे वाले में हमने 6 घटा दिया, यही तुम्हारा गलत है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। इसको देखो भाई, सौरभ अपनी कक्षा में ऊपर से 17वें नंबर पर और मेरे भाई नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत हमको इस सवाल में नहीं करनी। सौरभ जो है ऊपर से तो 17 नंबर पर और नीचे से 28वें नंबर पर। तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? जब भी इस तरीके का सवाल आए तो ऊपर और नीचे को जोड़ देना है और 1 घटा देना है। तो ऊपर से कितने बच्चे थे? 17। नीचे से कितने बच्चे? 28। दोनों को जोड़ दो और 1 घटा दो। तो 17 और 28 कितना होता है? 8 और 7 का 15, यानी कि 45 होगा। 45 में से 1 घटाएंगे, 44 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों ने इस सवाल को लेकर भी क्या कर दी? मौज कर दी मेरे भाई। अगले सवाल को देखिए। इस तरीके का सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। जितनी भी तुम्हारी एसएससी जीडी की शिफ्ट हुई है, हर शिफ्ट में इस तरीके का सवाल आया ही आया है। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, इस तरीके के सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तुमको बता देता हूं। आर का ओ से संबंध बताना है, ये रहा आर और ये रहा ओ, यानी शुरू से लेके लास्ट तक जाना है। यहां पर एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या है कि सर ये इसका पति लगता है, तो इसका पति लगेगा ये आर। तो जो आर है वो पति लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो वी का पति लगेगा। आगे मेरे भाई हैज है। हैज का मतलब क्या है कि सर ये इसकी मम्मी लगेगी, तो इसकी मम्मी लगेगी ये वी। तो जो वी है वो मम्मी लगती है मेरे भाई किसकी? सर ये तो ई की मम्मी लगती है। आगे मेरे भाई ये एंड है। एंड का मतलब है कि ये इसकी बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी ये ई। तो जो ई है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो मेरे भाई के की बहन लगेगी। आगे मेरे भाई प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब सर ये इसका पिता लगता है, तो इसका पिताजी लगेगा ये के। तो जो के है वो पिता लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये तो ओ का पिताजी लगेगा। बिल्कुल सिंपल है भाई। एट द रेट का मतलब क्या था? पति, तो मैंने इसको पति बना दिया। आगे हैज है। हैज का मतलब क्या है? मम्मी, तो मैंने इसको मम्मी बना दी।
यहाँ पर एंड है, एंड का मतलब है बहन, मैंने इसको बहन बना दी। और यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब पिताजी है, तो मैंने इसको इसका पिताजी बना दिया। अब मेरे भाई इन सबको उठा के एक कुएं के अंदर डाल दो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं हूं, अब ये अगर मैं हूं तो ये मेरा पापा है, मेरे पापा की बहन सर मेरी बुआ, मेरे बुआ की मम्मी मेरी दादी, और मेरी दादी का पति सर मेरी दादी का पति तो दादा होता है। अब दादा तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन पापा के पापा तो हैं। अरे हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं, तो पिता के पिता भी क्या लगते हैं, दादा लगते हैं। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरे दोस्त करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है, उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब से पहले की जो भी शिफ्ट हुई है, उन शिफ्टों में इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिले हैं, और अब से आगे भी जो शिफ्ट होगी, गारंटी है मेरे भाई कि उन शिफ्टों में भी इस पीडीएफ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है मेरे भाई। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में हूबहू मैच होंगे। तो जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। अगला देखो मेरे भाई, कथन निष्कर्ष का सवाल है। तुमसे बोला है कि सभी सोना छाता है और कोई भी छाता गाय नहीं है मेरे भाई। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा बना दो, मजा आ जाएगा भाई। तुमसे क्या बोला, तुमसे बोला कि सभी सोना छाता है, जितना भी सोना है, जितना भी सोना है वो सारा का सारा सोना क्या है मेरे भाई, सर वो तो छाता है। और कोई भी छाता गाय नहीं है, इसका मतलब गाय को अलग बना दो मेरे भाई। अब तुमसे सवाल में क्या बोला, तुमसे बोला कोई भी सोना गाय नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ये सोने का घोड़ा है और ये गाय का घोड़ा है, तो कोई भी सोना गाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, रीजन है उसका, क्योंकि सवाल में बोला है कोई भी छाता गाय, तो ये जो छाता है ना, ये छाता गाय नहीं है। तो जब ये छाता ही अगर गाय नहीं है तो सोना तो इसके और अंदर है, सोना तो और भी अंदर है इसके। तो इसका मतलब सर ये 100% नहीं है। कुछ गाय छाता है क्या, कहां पर है भाई कुछ गाय छाता, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। ये गाय है, ये छाता है, सवाल में पहले ही मना कर दिया कि कोई भी छाता गाय नहीं, तो ये गलत मार दो मेरे भाई। केवल एक तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो यार, देखो ये तो सिंपल ही हो गया मेरे भाई। सी के से पहले क्या आता है, सी से पहले बी आता है, ठीक है भाई। या फिर ऐसे कर लो, देखो भाई ऐसे कर लो इसको, बी के बाद में सी आएगा, यू के बाद में वी आएगा, जेड के बाद में ए आएगा, लेकिन टी के बाद में टी, अरे टी के बाद में तो यू आता है, तो ये गलत मार दो भाई इसको। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आइए अगले सवाल को देख लेते हैं। यह है मेरे भाई आपका एक बेहतरीन लेवल का सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, और इस तरीके के
लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। तो इस सवाल को करो मेरे भाई, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है, अच्छा सवाल है। तुमसे क्या बोला मेरे भाई, कितने विद्यार्थी हैं, कितने आदमी है मेरे भाई, 3 3 6 और 1 7। तो पहले तो मेरे भाई आपसे बोला कि एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले एक गोल मेज बनाओ, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम इस सवाल को देखो, तुमसे बोला है कि सी के दाईं ओर गिनने पर सी और ई के बीच में 4 आदमी हैं। अगर सी का दायां गिनूंगा ना मैं, तो सी और ई के बीच में 4 आदमी हैं। तो तुम्हारा जहां मन करे वह सी को बैठाओ, मेरा मन किया सी को यहां बैठाओ। तो सी का दायां गिनो मेरे भाई, सी का दायां 1 2 3 4। तो सी और ई के बीच में ये तुम्हारे 4 आदमी हो गए हैं। फिर तुमसे ये भी बोला कि जो सी है पी के बाईं ओर तीसरा है, पी का जो सी है ना, सी पी का बायां तीसरा। तो पी को यहां बैठाओ, पी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर सी हो गया। ये बात भी सही है। फिर तुमसे ये बोला कि मेरे भाई ई और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी क्यों है, ई का और पी का पड़ोसी क्यों है। तो ई पी तो है, ई को यहां सॉरी ई का और पी का पड़ोसी कौन हो गया, क्यों हो गया। ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि जो बी है ना, बी एफ के बाईं ओर तीसरा है। तो एफ का बायां तीसरा, तो एफ को यहां बैठाओ, एफ का बायां तीसरा, एफ का बायां तीसरा कौन है, बी। तो एफ का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर बी हो गया। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है, ये ए को यहां बैठाओ। अब जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से इस सवाल को देख लो। तुमसे सवाल की पहली लाइन बोली कि सी के दाईं ओर गिनने पर सी और ई के बीच में 4 आदमी हैं। तो सी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है भाई। सी और ई के बीच में ये कितने आदमी हो गए, 4 आदमी तुम्हारे हो गए। फिर बोला सी जो है पी के बायां तीसरा, तो पी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर सी हो गया। ये बात भी सही है। फिर तुमसे क्या बोला कि जो बी है एफ के बाईं ओर तीसरा है। जो बी है ना, बी एफ के बायां तीसरा, एफ का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर बी हो गया। ये बात भी सही है। फिर बोला ई और पी दोनों का पड़ोसी क्यों है। तो ई का और पी का दोनों का पड़ोसी क्यों है। ये बात भी सही है। तुमसे बोला ए के दाईं ओर गिनने पर ए और क्यू के बीच में कितने आदमी हैं। तो ए के दायां गिनूंगा तो ए और क्यू के बीच में ये 2 आदमी हैं, बात खत्म। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, बेहतरीन सवाल था, ये जबरदस्त सवाल था। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। इसको देख लो मेरे भाई, किसी निश्चित कूट भाषा में कीप टर्निंग पेज को इस तरीके से लिखा गया। उसके बाद में मेरे भाई आपके काउंट द पेज को इस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद में मेरे भाई आपके ठीक है पेज को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई बताइए पेज को किस प्रकार लिखा है। ठीक है एफ जी 2 बार टाइप हो गया, एक को हटा दो। ठीक है भाई ये 2 बार टाइप है एफ जी। अब इस सवाल को कर दो। ठीक है भाई, तो तुमसे बोला है कि पेज का कोड क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर जो पेजेज है वो तो इस लाइन में भी है, जो पेजेज है वो तो इस लाइन में भी है, ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे कि सर वीटी इसमें भी है और वीटी इसमें भी है। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो एक और वैसा ही सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। मैंने पहले ही बोला था कि सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई ध्यान से देखो ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स और वाई। ठीक है मेरे भाई, तो देखो कितने आदमी है, 3 3 6 और 1 7, 7 आदमी हो गए। ठीक है तो सबसे पहले तो मेरे भाई वही है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 और एक ये तुम्हारा 7 हो गए।
तुमसे बोला है कि जो सी है ना, सी बी के ठीक बाईं ओर पड़ोसी में बैठे, सी है ना, सी बी के बायां है, तो तुम्हारा जहां मन करे वह बी को बैठाओ। बी के बायां कौन बैठेगा? सर सी बैठेगा। तुमसे ये भी बोला कि जो डी है ना, डी बी के बायां तीसरा, तो बी का बायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन बैठेगा? डी बैठेगा। तुमसे ये भी बोला कि जो डब्लू है ना, डब्लू ए के ठीक बाईं ओर है, जो डब्लू है ना, डब्लू ए के बाईं ओर है, और जो ए है ना, ए एक्स के बाईं ओर दूसरा है। तो ए है जो है एक्स के बायां दूसरा, ऐसे कर लो मेरे भाई, एक्स के बायां, एक्स का बायां पहला और दूसरे नंबर पर तुम्हारा कौन हो गया मेरे भाई? तुम्हारा ए हो गया। और जो डब्लू है ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? डब्लू बैठेगा। सारे आदमी बैठ गए, ए भी बैठ गया, बी भी बैठ गया, सी, एक बच गया डी, तो डी को तुम यहां पर बैठ, सॉरी डी तो बैठ गए भाई हमारा, ठीक है, डी तो पहले ही बैठ गए, ए बी सी डी, एक्स वाई बच गया, वाई को यहां पर बैठाओ। ठीक है भाई, अब ध्यान से देख लो भाई, जिनको समझ में आ गया उनका ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से चेक कर लो। तुमसे बोला था कि जो सी है ना, सी बी के ठीक बायां है, तो बी का ठीक बायां कौन हो गया? सी हो गया। फिर बोला डब्लू ए के ठीक बाईं और ठीक है पड़ोस में, डब्लू जो ए के ठीक बाईं ओर, तो ए के ठीक बाईं और पड़ोस में कौन बैठा है? डब्लू हो गया। ए जो है एक्स के बायां दूसरा, एक्स का बायां पहला, दूसरे पे ए हो गया, ठीक है। फिर बोला डी बी के बायां तीसरा, जो डी है बी का बायां तीसरा, बी का बायां पहला, दूसरा, तीसरे पे डी हो गया। तुमसे बोला है कि वाई के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन? वाई का दायां तीसरा, तो वाई का दायां पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन बैठा है? डी बैठा है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो चुका है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड में यह सवाल तुम्हारा हो जाएगा। कैसे होगा वो देख लो। आई आएगा 9 नंबर पर, के आएगा 11 पर, एम आएगा 13 पर, क्यों आएगा 17 पर। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में सॉरी ओ 15 पर आता है भाई, ठीक है, ओ 15 पर आता है। 13 में 2 जोड़ेंगे 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यों, और क्यों इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना फ्री होता है। इस तरीके का सवाल तुम्हारी एग्जाम में आएगा। और अभी मेरे भाई जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस तरीके के सवालों को करना बताया है। यहां पर मेरे भाई तुम्हारा अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या है कि सर बहन लगती है, इसकी बहन लगेगी ये सी, तो जो सी है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो डी की बहन लगेगी। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है ये इसकी पुत्री है, तो इसकी पुत्री ये डी लगेगी, तो जो डी है वो पुत्री लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ई की पुत्री लगेगी। आगे फिर एट द रेट है, एट द रेट का मतलब सर पिताजी लगेगा, तो इसका पापा ई लगेगा, तो जो ई है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका? सर एफ का पिताजी लगेगा। आगे बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह का मतलब है कि ये इसका पुत्र लगता है, तो इसका पुत्र लगेगा ये एफ, तो जो एफ है वो पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका? एल का। तो मेरे भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का पिता है, ये कैसे हो गया मेरे भाई? ठीक है, मेरे बेटे का पिता तो मैं खुद हूं, सही है ना भाई। अंडर रूट का मतलब बहन लगती है, बहन बना दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब पुत्री है तो पुत्री बना दिया। एट द रेट का मतलब पिता है तो पिता बना दिया। बराबर का मतलब मेरे भाई आपका पुत्र है तो पुत्र बना, ठीक है भाई ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कि ये मैं हूं तो ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का ठीक है मेरे भाई, मेरे बेटे का पापा यानी कि मैं खुद हूं, मेरी पुत्री मेरी बेटी है, और मेरी बेटी की बहन मेरी दूसरी बेटी है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर तुम्हारा सॉरी राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? बी होगा। देख लो भाई, ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र का पापा
कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर पुत्र देखो, ये मान लो मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे का पापा, मेरे बेटे का पापा मतलब मेरा पति लगेगा, मेरा हस्बैंड लगेगा, मेरे हस्बैंड की बेटी मतलब मेरी भी बेटी, और मेरी बेटी की बहन मतलब मेरी दूसरी बेटी, तो लगेगी तुम्हारी पुत्री। राइट आंसर तुम्हारा बी है, ठीक है। ये लेडीज है मेरे भाई, ठीक है। अरे ये पापा है, पापा आदमी होता है, तो ये पापा है, तो ये मम्मी है, लेडीज है, ये मैं हूं, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे का पापा मतलब मेरा हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की बेटी मेरी बेटी, और मेरी बेटी की बहन सर मेरी दूसरी बेटी। अगला सवाल है मेरे भाई, काव्या अपनी कक्षा में ऊपर से 32वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर, कक्षा में बता दो अब कितने विद्यार्थी हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दो और एक घटा दो, तो 32 और 15 को जोड़ दो और एक घटा दो, 32 और 15 47 में से एक घटाएंगे, आंसर 46। बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों ने मौज काट दी। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।